वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो जिसमें पूछा गया है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन के आंसर पे चलें। यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले ही आपको बताऊं कि हमारी कोशिश यहाँ पर अब ये रहने वाली है कि हर एक क्वेश्चन में जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हम लिंक पॉइंट बनाएं ताकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको ये वीडियो देखने के बाद चीज़ें याद रह जाएं। ठीक है, सो अगर आप ऐसे कवर अप करना चाहते हो तो चैनल के साथ आप तुरंत जुड़ जाओ। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के, तो उसी की क्रम में ये वीडियो है। अभी तक 1115 क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं। आज जो है नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आगे और क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं सरदार भगत सिंह की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने इनका नाम ना सुना हो। जो इंडियन हिस्ट्री नहीं भी पढ़ते हैं वो भी इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में इतना ज़बरदस्त काम किया था कि आज की डेट में हर कोई हर रोज़ इन्हें जानना चाहता है, इनके बारे में पढ़ना चाहता है, इन्हें सुनना चाहता है, और अगर मुमकिन हो तो शायद वो हर रोज़ इनके स्मारक पे जाए। जब मैं एक वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, रोज़ रोज़ रोज़, दैट मीन्स अब एक ऐसा वर्ड इस पूरे आपको ये ऑप्शंस में दिखेगा जहाँ पर ये रोज़ वर्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ फिरोजपुर। ठीक है, सो हमारी कोशिश क्या रहने वाली है कि हम ऑप्शन के अंदर से ही या फिर क्वेश्चन के अंदर से ही अपने आंसर को खोज पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी हुई। ठीक है, अब ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ये रोशन सिंह हैं, ये भगत सिंह हैं, या फिर सुखदेव हैं, या फिर ये राजगुरु, मतलब इनमें से कौन कौन है जिनको जो है लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी की सज़ा दी गई। अब पहले हम एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। अगर हम बात करें लाहौर षड्यंत्र मामले की, तो इस केस के तहत क्या हुआ था कि अक्टूबर 1930 में फाइनल इसका वर्डिक्ट दिया गया कि भाई इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब किस किस को दी जाएगी अभी हम उस पर चलेंगे। और उसके बाद फाइनली 23 मार्च 1931 यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ठीक है, और इनमें से एक व्यक्ति थे जिनको मतलब लाहौर षड्यंत्र केस में एक प्रमुख नाम और था जिसको जो है सेलुलर जेल भेजा गया था। तो इन सब के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें 3 लोगों के नाम थे। भगत सिंह का तो मुझे लगता है आपको 100% पता होगा, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। शायद हो सकता है कि कुछ साथी हों जिन्हें रोशन सिंह और सुखदेव का नाम याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, या फिर वो कन्फ्यूजन होता हो कि कहीं ये बटुकेश्वर दत्त तो नहीं थे या कोई और तो नहीं था। तो यहाँ पर याद रखो ये 3 लोग थे। राम प्रसाद बिस्मिल इसमें नहीं शामिल थे, इसमें रोशन सिंह थे, भगत सिंह थे और सुखदेव, ये 3 नाम थे। अब भगत सिंह का तो आपको ऑलरेडी याद है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, बस छोटी सी ये बात है कि वो जो एक टाइम चल रहा था जिसमें क्रांति की मतलब ज्वाला हर किसी के अंदर थी, उस टाइम पर हर कोई ये चाहता था कि बस एक बार जो है फांसी मिल जाए, और फांसी का जो सुख है, देश के लिए अपनी जान निछावर करने का जो सुख है, बस वो एक बार मिल जाए तो कम से कम ये है कि भैया आपका नाम जो है रोशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बना भी रहा हूँ ताकि चीज़ों को लिंकअप कर पाएँ। सो यहाँ पर हमने फांसी की बात करी, यहाँ पर हमने सुख की बात करी, यहाँ पर हमने नाम रोशन करने की बात करी। तो जब हम सुख की बात कर रहे हैं तो फांसी का सुख किसको मिला? सुखदेव को मिला। नाम रोशन किसका हुआ? रोशन सिंह का हुआ। और भगत सिंह को तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये 3 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं जिनको लाहौर षड्यंत्र मामले में आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
फांसी की सज़ा हुई। इसके बाद चौथा नाम जिनको सेलुलर जेल में काला पानी की सज़ा दी गई, उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, सो ये सब कुछ है इस क्वेश्चन के बारे में। आई होप कि अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको एकदम से याद आएगा कि फांसी के सुख का नाम जो मतलब फांसी का सुख जो था जिसको मिला उसका नाम रोशन हो गया। ठीक है, तो रोशन सिंह, सुखदेव और भगत सिंह। वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये ऑलरेडी पता होता है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिनको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है चीज़ों को याद रखने में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम ये कौन थे? क्या ये मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, अशफाक उल्लाह खान थे, या फिर ये अजीउद्दीन थे? सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि अशफाक उल्लाह खान। जिस समय इनको फांसी दी गई इनकी एज मात्र 27 ईयर्स थी। ठीक है, अब ये जो इनको फांसी दी गई ये कहाँ पर दी गई थी? फैज़ाबाद, जो आज की डेट में अयोध्या है, वहाँ पर उस जेल में इनको फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, इनके अगर जन्म की बात करें, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपी स्पेसिफिक है और आपसे क्वेश्चन इससे ऊपर भी मतलब इसके ऊपर भी पूछा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था ये 22 अक्टूबर 1900 को हुआ था। कहाँ पर? शाहजहाँपुर, जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इनके बारे में याद रखिएगा और मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी भी ट्रिक की ज़रूरत है, ये आपको ऑलरेडी याद रहेगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनका जो तिथि थी उसके अनुसार जो है सही क्रम इनका आपको चयन करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ सोचना, अगर हम लाहौर की बात करें तो हिंदुस्तान से अब बहुत दूर है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। सो ये मतलब बहुत दूर हो गया, एक बहुत ज़माने पहले हमसे दूर हो चुका है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे आगे के लिए याद रखना है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से ईयर्स के ये इवेंट थे वो भी देखेंगे, बट अभी की डेट में अगर आप समझो मतलब इसको याद करने के क्रम में, तो लाहौर तो हमसे बहुत दूर है, तो सबसे पहले तो ये होगा। अच्छा, अब अगर मान लो किसी को कानपुर से और मेरठ तक जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? कानपुर पड़ेगा। कानपुर के बाद आप आगे बढ़ोगे तो काकोरी स्टेशन पड़ेगा। लखनऊ बरेली वाले रूट पे अगर हम चल रहे हैं तो उसी रूट पे चलेंगे तभी मेरठ पहुंच पाएंगे। उसके बाद मेरठ पड़ेगा। ठीक है, सो पहले कानपुर पड़ेगा, फिर काकोरी पड़ेगा, फिर आपका मेरठ पड़ेगा। ठीक, ये वाली आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो कोड क्या होगा, सबसे पहले होगा 1। इसके बाद कहाँ पहुँचेंगे हम? कानपुर पर। कानपुर के बाद कहाँ पहुँचेंगे? काकोरी पर। और काकोरी के बाद कहाँ पर पहुँचेंगे? मेरठ पर। ठीक है, तो हमारा क्रम क्या बनेगा? क्रम बनेगा 1 4 2 3। ठीक है, ये हमारा कोड बन के आएगा। अब ये तो हो गई ट्रिक जिससे आपने देखा कि भैया लाहौर तो बहुत दूर है, तो लाहौर से तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो सबसे पहले हुआ ही होगा एक ज़माने पहले। इसके बाद कानपुर से और मेरठ तक आना है, सबसे पहले कानपुर पड़ेगा, फिर काकोरी पड़ेगा और फिर पड़ेगा मेरठ। इस तरीके से आपने यहाँ पर ये कोड जो था उसको आपने बना लिया कि 1 4 2 3 हमारा कोड होगा। अब यहाँ पर जो रियल इनके ईयर्स हैं वो भी देख लेते हैं। लाहौर मुकदमे की बात करें या फिर इसके केसेस की बात करें तो 2 केसेस हुए थे। एक तो था आपका 1916 का, और ये मुकदमा गदर आंदोलन के बाद का था। इसके बाद दूसरा मुकदमा जो चला था लाहौर का वो था आपका भगत सिंह वाला, जो अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो ये था आपका 1930 का। तो हम यहाँ पर पहले वाले का संदर्भ लेके हमने बात करी है। इसके बाद काकोरी केस की बात करें तो काकोरी केस कब का है? आपका 1925 का। इसके बाद कानपुर वाले की बात करें तो कानपुर का कब है? आपका 1924 का। इसके बाद मेरठ की बात करें तो 1929 का है। जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से भी याद रख सकते हैं, या फिर ईयर वाइज थोड़ा सा टिपिकल होता है, चीज़ें याद नहीं रहती, बट आपको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा और याद रहेगा ऑलरेडी कि भैया अगर आपको कानपुर से मेरठ तक जाना है, पहले कानपुर आओगे, फिर आप काकोरी आओगे, वो बीच में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप पहुँचोगे मेरठ। तो ये एक सिक्वेंस बन के अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, अब अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, सबसे पहले हम ट्रिक की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें याद रखना है। अगर हम दिल्ली षड्यंत्र केस की बात कर रहे हैं तो आप खाली दिल्ली को देखो। दिल्ली में आपने एक चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी, अगर आप कभी गए हो तो आपने ये देखा भी होगा, लोगों के पास पैसा बहुत है, बहुत अमीर लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, जब मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ अमीर पर, तो बस आपको अमीर चंद याद रखना है। कभी भी आपको दिल्ली दिखेगा ना, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, तो भैया अमीरों के खिलाफ बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बहुत अमीर रहते हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर रिलेट कर सकते हो और ये यहाँ पर एकदम सही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद काकोरी षड्यंत्र केस की बात करें तो अशफाक उल्लाह खां का नाम आपको अभी हमने याद कराया कि भैया ये तो आपको याद रहेगा ही, पहले मुस्लिम थे जिन्होंने मतलब जिनको जो था फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी याद रहेगा।
इसके बाद लाहौर केस की बात करें, अब ये जतिन दास के बारे में आपने 100% ये कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा जो भगत सिंह से के ऊपर बनी हुई मूवीज़ थी। तो इसमें जतिन दास के कैरेक्टर को दिखाया गया जिन्होंने लगातार भूख हड़ताल करते रहे अंटिल इन्होंने मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लिया। मतलब ये हार नहीं मानी इन्होंने, कुछ भी हो गया, अंग्रेज़ों ने सारी मतलब कोशिश करके देख ली कि इनकी भूख हड़ताल तोड़वाई जाए, लेकिन ये थे कि हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ठीक है, तो सही आंसर का हो जाएगा, जैसे मैं हार बोल रहा हूँ तो आपका लाहौर के अंदर आपको हार दिखेगा और बस यहीं से आपको इसको इंटरलिंक करना है। अगर कभी आप भूलें, वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम आज भी स्वर्णिम अक्षरों में है और आगे आने वाले शायद जब तक हिंदुस्तान है, जब तक ये देश कायम रहेगा, तब तक इन लोगों के नाम भूले से भुलाए नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने जो कर दिया वो मतलब अमर हो गया, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वैसा शायद कोई सपने में भी ना सोच सके। ठीक है, तो ये 3 तो हमारे एकदम सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम रास बिहारी बोस की बात करेंगे तो इनका नासिक षड्यंत्र केस से रिलेशन नहीं था, इनका था आपका दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। अब ये हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण की बात करें 1910 का सही है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण की बात करें 1914 ये भी सही है, लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें तो अभी हमने देखा है कि 1916 और 1930 के हैं, ये भी सही है। बट काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करें ये 1924 का नहीं है, ये है आपका 1925 का और वो भी आपका 9 अगस्त 1925 का। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा क्योंकि यही यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जतिन दास किस आरोपों में बंदी बनाए गए थे। तो अभी हमने देखा है कि भैया इन्होंने जब भूख हड़ताल शुरू करी थी तो वो भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए अंग्रेजों ने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और एक ही वर्ड है आपका लाहौर जिसके अंदर आपको हार दिखेगा। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। इसको मैंने अभी भी आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे। तो अभी हमने देखा है कौन है भाई, जतिन दास, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि काकोरी ट्रेन एक्शन केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 लोगों के नाम प्रमुख हैं, एक हैं आपके गोविंद बल्लभ पंत और दूसरे हैं आपके मोतीलाल नेहरू। एक एक करके हम दोनों की बात करते हैं, फिर हम आयोग की भी बात करेंगे कि आयोग ने कौन से आंसर को सही माना। स्टार्टिंग में तो आयोग ने माना था कि भैया ऑप्शन डी सही है, लेकिन बाद में फाइनली आयोग ने जो इसका संशोधन होके आंसर की आई थी उसमें गोविंद बल्लभ पंत को माना था। ठीक है, अब कैसे कैसे क्या कुछ है ये ज़रा यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर हम बात करें HSRA की, तो HSRA के संस्थापक सदस्य भी थे और वो व्यक्ति थे जिनको काकोरी कांड में आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनका नाम था योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो इनका नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था आपका, इन सर्च ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इन सर्च ऑफ फ्रीडम। इस बुक में इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि जो ये पूरा केस हुआ था उसमें मोतीलाल नेहरू इन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी बचाओ समिति का गठन किया था। मतलब लीड किसने करा, गोविंद बल्लभ पंत ने। लेकिन अगर हम PIB की बात करें, पत्र सूचना कार्यालय की, तो उसके अनुसार क्या था कि जो मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपके मोतीलाल नेहरू। अब यहाँ पर एक तरफ ये जो बुक थी इसके अंदर ये चीज़ गिवन थी कि गोविंद बल्लभ पंत इन्होंने अध्यक्षता करी थी उस समिति की, और जबकि PIB के अकॉर्डिंग क्या था आपका, मोतीलाल नेहरू। लेकिन जो आयोग है, आयोग ने सही आंसर किसको माना है, गोविंद बल्लभ पंत को। तो हमें इसी को अपना सही आंसर मानना है, गोविंद बल्लभ पंत। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको क्रांतिकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो दे रखी हैं और एक तरफ वो व्यक्ति जो इसमें जिन्होंने लीड करा था, जो प्रमुख थे इसके। रिवॉल्ट ग्रुप की बात करें तो रिवॉल्ट ग्रुप ये सूर्यसेन यानी कि 5वें नंबर का, इससे इसका रिलेशन रहेगा। HSRA की बात करें, HRA की बात करें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल
HSRA की बात करें तो HSRA में जो आपका आएगा वो आएंगे आपके चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि सेकंड नंबर। और जब हम बात कर रहे हैं पंजाब नौजवान भारत सभा की, तो पंजाब नौजवान भारत सभा ये आ जाएंगे आपके भगत सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये कोड बन के आएगा, कोड हमारा क्या बन के आएगा, इसमें कोड आएगा आपका 5124। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा। और इसी के साथ आज के अपने इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद भी हुई होंगी और नई आपको जानकारियाँ भी यहाँ पर प्राप्त हुई होंगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए और अपकमिंग जो भी वीडियोज़ आए इस चैनल पर उनको ज़रूर देखिए और कंप्लीट देखिए अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।